जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, बल्कि भगवान गुरु जी के रूप में मिले हैं। कुछ हमारे पिछले जन्मों के ऐसे कर्म हैं जो हम गुरु जी की शरण में हैं। वरना कितनी ऐसी संगत है जिन्हें गुरु जी के बारे में पता चल जाता है, वो तब भी दर तक नहीं पहुंच पाती है। ये बात तो गुरु जी खुद ही कहा करते कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म ही तुम्हें मेरे तक लेके आते हैं, और जिनके वो कर्म जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वो चाहे कितनी कोशिश कर ले मेरे दर तक नहीं आ सकता है। तो संगत जी, जब गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में ले लिया है तो आप सोचिए, एक भगवान महाशिव का 24 घंटे एक ऐसा ऑरा सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ होता है ना, कि हर मुसीबत हर परेशानी से हमें कैसे बचाते रहते हैं गुरु जी। संगत जी, वो प्यारा सा शब्द है ना, जिसका स्वामी डाटा होए मार ना साके कोई। तो जिनके साथ गुरु जी हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक भक्त की पुकार अपने गुरु के प्रति कैसे होनी चाहिए, कि गुरु कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। संगत जी, बात उस वक्त की है जब श्री गुरु गोविंद जी का दरबार लगा करता था। भक्तजन उनके दरबार में आके भक्ति में लीन हो जाया करते। जो उनके दर तक पहुंच गया वो ऐसे भाव विभोर हो जाया करता। उसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे, राजा भीम, जो कि श्री गुरु गोविंद जी से बड़े चिढ़ते थे कि सारे भक्तजन सारी संगत उन्हीं के दरबार में पहुंचती है, मेरे दर तक तो कोई आता ही नहीं है। ऐसा क्या भेद है? वो कहते हैं कि श्री गुरु गोविंद जी के दरबार में जाके उनका भेद हमें लेना होगा। अगर उन्हें हम अपने पास मिला लें तो सारा राज्य हमारे हाथ में हो जाएगा। एक दिन वो अपना दरबार लगाते हैं और अपने सारे वजीरों को बुलाते हैं, उनके सामने बात रखते हैं और अपने सबसे सूझबूझ वाले वजीर देवीचंद से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, आनंदपुर जाओ और श्री गुरु गोविंद जी के दरबार में जाके एक ऐसे मुसाफिर के रूप में वहाँ रहो, वहाँ का सारा भेद लो कि वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, और सारा भेद लेके या तो चिट्ठी पत्र के द्वारा हमें भेजते रहना, और जब तुम्हें सब कुछ पता चल जाए तो तुम वहाँ से आ जाना। अब देवीचंद, जो कि बहुत ही अपने काम के प्रति अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए आनंदपुर पहुंच जाते हैं। संजय जी, वहाँ की नगरी में जाके गुरु गोविंद जी के दरबार में बैठते हैं। अब 2-3 दिन जो गुरु जी महाराज के प्रवचन सुनते हैं वो भी ऐसे विलीन हो जाते हैं कि उनके अंदर की मैल सारी धुल जाती है, उनका मन परिवर्तन हो जाता है संगत जी। और वो फिर गुरु गोविंद जी के चरणों में गिर जाते हैं और बता देते हैं कि मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ, मैं तो राजा भीम के द्वारा भेजा गया हूँ जासूस हूँ, जो कि पता लगाने आया था कि ऐसा क्या भेद है आपके दरबार का। तो गुरु गोविंद जी कहते हैं कि तुम अब मेरी शरण में हो, तुम जो चाहो तुम्हें मैं वो दे सकता हूँ। तो श्री गुरु गोविंद जी के दरबार में जब वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अब मैं वापस जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो मेरे बीवी बच्चे सबको राजा मार डालेगा, मैं क्या करूँ। तो गुरु गोविंद जी कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, तुम जाओ अपने बीवी बच्चों उनको संभालो। संगत जी, देवीचंद आज्ञा लेके अपने दरबार अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। अब राजा इंतजार कर रहा था कि सारी जितने भी भेद है लेके आए होंगे। देवीचंद अगले दिन राज्य में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, सारे वजीर सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि ऐसा क्या भेद है, श्री गुरु गोविंद जी का पता चले तो हम उन्हें अपने पास बुला लें और सारा राज्य हथिया लेंगे। संगत जी, फिर जब देवीचंद कहते हैं कि उनके दरबार की तो शोभा मैं बता भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं, वो इतनी ऊंची अवस्था है, ऐसे परमात्मा है साक्षात जो कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, उनके मुंह से श्री गुरु गोविंद जी की तारीफ सुन के राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा कहते, तू मेरा वजीर है और तारीफ उसकी कर रहा है, मैंने तुझे भेद लेने के लिए भेजा था, तू तो उसी की तारीफ करते हुए आ रहा है। राजा को क्रोध आता है, राजा को सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं इसे ऊंची पहाड़ी पे ले जाओ और इसकी आंखों में शूल डाल दो, जो कि इतने गर्म किए हुए लाल किए हुए कि आंखों में डाल के और नीचे पहाड़ी से गिरा देना। संगत जी, राजा की आज्ञा का पालन करते हुए देवीचंद को सिपाही पकड़ के ऊंची पहाड़ी पे ले जाते हैं। अब वो शूल को आग में गर्म करते हैं, बिल्कुल लाल होने पे जैसे ही डालने लग जाते हैं तो देवीचंद कहता है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अपने प्रभु से तो प्रार्थना कर लूँ, मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो। तो जैसे ही वो शूल डालने होते हैं तो देवीचंद श्री गुरु गोविंद जी का ध्यान करते हैं कि हे प्रभु,
प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा चाहो मेरे लिए करो, और गुरु के चरणों को याद करते हैं संगत जी। फिर वो शूल सिपाही उनकी आँख में डालते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता, वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आंखों को तो कुछ नहीं हुआ है, शूल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये सपना तो नहीं था। फिर वो देखते हैं नहीं, मैं ऊंची पहाड़ी पे भी हूँ, राख का भी ढेर लगा हुआ है, ये सपना तो नहीं है। तो कहते कैसे मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया। और वो आनंदपुर पहुंच जाते हैं अपने भगवान का शुक्राना करने। श्री गोविंद जी के दरबार में 3 दिन बाद वो पहुंचते हैं। तो बाहर दरबार उन्हें जो सिपाही होते हैं वो रोक लेते हैं कि तुम्हें किससे, तुम्हें पहचाना नहीं, मैं देवी चंद हूँ जो कुछ दिन पहले यहाँ दरबार में आया था। मैंने बताया था कि मैं एक जासूस के रूप में आया, पर मुझे प्रभु से मिलना है। तो कहते नहीं, अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे, कुछ दिनों से उनके पैरों में ऐसे रक्त बह रहा है और पट्टियाँ लगी हुई हैं, 3 दिन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। पर संगत जी श्री गुरु गोविंद जी आवाज़ सुन लेते हैं और सिपाही से पूछते हैं कौन है बाहर। तो कहते हैं देवी चंद आया है। तो गुरु जी कहते हैं देवी चंद को अंदर भेजो, उसी का तो इंतजार हो रहा है। वो अंदर जाते हैं, अपने प्रभु को प्रणाम करते हैं और क्या देखते हैं कि उनके पैरों पे पट्टियाँ बंधी हुई है। तो कहते हैं प्रभु आपकी ऐसी हालत कैसे हुई, आप बताइए ना, आप बड़ी तकलीफ में हैं। तो कहते हैं दुख भी तूने दिया है और पूछ भी तू रहा है। तो कहते प्रभु मैं समझ नहीं पाया। करे याद कर, पहले अपनी घटना बता, तेरे साथ क्या हुआ। तो देवी चंद सारी घटना बता देता है कि कैसे कैसे मैं वहाँ दरबार में गया, मैंने ये बात बोली तो ऊंची पहाड़ी पे मुझे लेके गए, सूल को गर्म किया जलती हुई आग में, और लाल सूल जो मेरी आँख में डालने लगे, मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गया, उठा तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही वो सूल वहाँ नजर आई। तो गुरु गोविंद जी बोले कि अगर वो सूल तुझे यहाँ दिख जाए तो तू पहचान लेगा। उनका हाँ जी बिल्कुल पहचान लूँगा। तो वो दोनों सूल उनके जो बिस्तर था उसके पास पड़े हुए थे, जो देवी चंद को श्री गुरु गोविंद जी ने दिखाए। तो कहते ये तो वही सूल है। करे याद कर, तूने जब वो तेरे आंखों में सूल डाल रहे थे तो मेरे चरणों का ध्यान किया, और जिस भक्त ने सच्ची भक्ति से मुझे पुकारा तो मैं क्यों नहीं जाता, और मैं वहाँ रक्षा करने पहुँच गया, और वो सूल मेरे चरणों में लगे हैं, और ये शूल भी पड़े हुए हैं, और कैसे रक्त की धारा बह रही। संगत जी देवी चंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि प्रभु इससे तो मेरी आंखों में लग जाते, मेरी मौत हो जाती, पर आपको इस तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। तो श्री गुरु गोविंद जी कहते हैं ये तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। संगत जी सच्ची भक्ति, यही भक्ति हमारे गुरु जी के प्रति होनी चाहिए। कोई भी मुसीबत का समा आ जाए, कोई भी ऐसा कुछ भी नजर ना आए, चारों तरफ अंधेरा लगे, कोई मदद के लिए ना आए, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, उनके चरणों का ध्यान कर लिया करो। संगत जी सच में वो एक ढाल के रूप में या किसी न किसी को मदद के लिए जरूर भेजते हैं। आपने देखा कैसे देवी चंद की रक्षा करने भगवान खुद आते हैं, इतनी दूर बैठे हुए गुरु अपने चरण भेज देते हैं, और कैसे उनकी मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं, कैसे कष्ट को सहते हैं। संगत जी ऐसे ही गुरु जी महाराज संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते, जो गुरु जी के शरीर पे दिखाई देता था। तो आप इस बात को समझें कि हमारे गुरु जी महाराज इसीलिए कहा करते हैं कि चंगे कर्म करो, और जब भी कोई ऐसा मुसीबत का समा आए मुझे याद कर लिया करो। गुरुजी ने यही तो बात कही कि तुम मैनू याद करो। सच्चे दिल से सच्ची पुकार सुन के भगवान जरूर आते हैं। संगत जी बस हमारी वो पुकार ऐसी होनी चाहिए ना कि सब पे हम आशा छोड़ के जब उस प्रभु पे सारा भरोसा कि भगवान आपने ही देखना है, आपने ही बचाना है, तो वो रक्षा करने जरूर आते हैं। तो इतनी प्यारी ऐतिहासिक घटना जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारी